हेलो माय डियर जेंट्स, कैसे हैं। तो आज भी हम लोगों का चलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चले। चैप्टर का नाम क्या चल रहा था? चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पता है ना सेक्शन सा कितना कवर में है? सेक्शन 22 to 27। ठीक है। ये पिछले क्लास में हम लोग इसका एनुअल वैल्यू पढ़े थे, किस तरह से एनुअल वैल्यू कंप्यूट करना था। ठीक ना। और पिछले क्लास में बताए थे कि आज हम लोगों का डिडक्शन चलेगा, और ये डिडक्शन ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आज दो डिडक्शन है, और ये दोनों डिडक्शन को हम लोग देख लेंगे। सेक्शन 24 का तो डिडक्शन है, दोनों डिडक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। एनुअल वैल्यू अगर आपको निकालने आ गया और ये डिडक्शन आ गया, इस चैप्टर में है ही क्या, कुछ भी नहीं। तो डिडक्शन पढ़ने से पहले हम आपको फिर से एक बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट करना है, इसका हमको फॉर्मेट देखना है। ठीक है, तो चलें देखते हैं फॉर्मेट। देखें, देखो हम आपको बोले कि आपको हम पहले पिछले क्लास का फॉर्मेट को माइंड करना है। ठीक है, पिछले क्लास में आप देखो इनकम जो कंप्यूट करोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कंप्यूट करोगे, कौन सा केस है? इन केस ऑफ लेट आउट, या तो बिल्डिंग आपका लेट आउट होगा या डीम्ड लेट आउट होगा। तो लेट आउट बिल्डिंग हो, डीम्ड लेट आउट बिल्डिंग हो, ये फॉर्मेट आपको बताए थे इनकम कंप्यूट करने के लिए। क्या जीएबी निकालेंगे, सीख चुके हैं पिछले क्लास में कैसे निकालेंगे। सेक्शन 23 बताया था। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर होगा तो माइनस कर लेंगे, अनरिलाइज रेंट भी माइनस करेंगे, लेकिन कब? इफ 4 कंडीशंस ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो ये भी माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद आपका एनुअल वैल्यू आ जाएगा। इतना हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन इलस्ट्रेशन बना के देखे थे नहीं? और पिछले क्लास बताए थे। आज हम लोग डिडक्शन पढ़ेंगे। तो ये देखो माइनस कर देंगे, एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन जो है सेक्शन 24 का ए। 24 में ए में क्या आता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है। क्या आता है बच्चे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन किसका? इस एनुअल वैल्यू का 30%। फिर दूसरा क्या माइनस करेंगे बच्चे? सेक्शन 24 का बी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसमें दो चीज आता है, एक करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट माइनस करेंगे और एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट माइनस करेंगे। सर हम लोगों का करंट प्रीवियस ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर हम लोगों का क्या है? 1920 है। असेसमेंट ईयर 1920 है, तो प्रीवियस ईयर में हम लोगों का करंट ईयर क्या होगा? 1890 होगा ना, इसलिए हम यहाँ लिख भी दिए हैं 1890। तो करंट प्रीवियस ईयर में आपने कितना इंटरेस्ट पे किए हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये इंटरेस्ट को माइनस कर दो इस एनुअल वैल्यू में से। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी जो आपने इंटरेस्ट पे किया वही माइनस कर दो। सर होता क्या है ये प्री कंस्ट्रक्शन? यही तो देखेंगे आगे। नहीं, ये तो हो गया कौन सा केस? लेट आउट और डीम्ड लेट आउट। एक बात और, अगर लेट आउट बिल्डिंग है या डीम्ड लेट आउट बिल्डिंग है तो आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो डिडक्शन मिलेगा वो 100% डिडक्शन मिलेगा। इसका क्या मतलब हो गया? आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, उस सब इंटरेस्ट का हाउस के रिगार्डिंग में जितना भी इंटरेस्ट पे किए हैं 100% आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। इनके केस में लेट आउट और डीम्ड। कभी कभी हम लोग का जो बिल्डिंग होता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, खुद के रहने के काम में आता है ना। तो अगर आपका बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट करेंगे, वो यहाँ फॉर्मेट देखो। बस फॉर्मेट देखना है, इसमें कुछ है नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ देखो। अगर आपका बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद रह रहे हो, तो क्या रेंटल इनकम होगा? क्या कुछ नहीं ना। तो रेंटल इनकम जब कुछ होगा ही नहीं, खुद रह रहे हो, तो एनुअल वैल्यू में क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं, जीरो होगा नहीं। तो एनुअल वैल्यू यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या ले लिए? इस एनुअल वैल्यू के ले लिए। यहाँ एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? नील हो जाएगा। ठीक ना।
अच्छा, जब एनुअल वैल्यू नील हो गया, क्यों? क्योंकि आपने कोई इनकम, रेंटल इनकम कमाया ही नहीं होंगे, कमाए ही नहीं होंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? तो देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन में 24 का जो ए कहता है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अब बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन किसका दिखाते हैं हम लोग? इसी एनुअल वैल्यू का 30% दिखाते थे ना, देखो तो, है ना। डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एनुअल वैल्यू। तो यहाँ भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन किसका होता है? एनुअल वैल्यू का 30%। एनुअल वैल्यू क्या है आपका? नील है। ठीक है, देखो तो एनुअल वैल्यू क्या हो गया बच्चे? इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन, एनुअल वैल्यू नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील होगा। अब हाँ, इसको देखना, सेक्शन 24 का बी क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपने घर बनाने के लिए लोन लिए होंगे, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट दिए होंगे, तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के कंडीशन में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। एक तो करंट प्रीवियस ईयर में देखेंगे कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है, और एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो हम अभी देखेंगे आगे। इस कंडीशन में आपको देखो रूल है कि आपको जो डिडक्शन मिलेगा या तो 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा या तो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। सर आप ना दोनों बात कह रहे हैं, 2 लाख भी कह रहे हैं और 30,000 कह रहे हैं। तो देखो ये 2 लाख का भी डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन कब? कुछ कंडीशंस है, आगे देखेंगे। और ये 30,000, तो ये हम लोग देखेंगे आगे कि 2 लाख कब मिलेगा और 30,000 डिडक्शन आपको कब मिलेगा। तो अब ये बात समझ में आ गया ना कि यह सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में फॉर्मेट ये है। अगर आपका बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसमें टेंशन तो है ही नहीं, सब कुछ तो नहीं है, बस माइनस क्या करना है? डिडक्शन। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जो आपका रिजल्ट आएगा, जो अमाउंट आएगा, वो आपका हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। ये अमाउंट हमेशा किस में आएगा? क्योंकि इनकम तो कमाए नहीं, अगर इंटरेस्ट ले रखे हैं तो डिडक्शन आपको मिलेगा। तो ये जो है ना, ये आपको लॉस हो गया था, तो ये हो गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम तो हुआ नहीं, तो ये लॉस को आप रिकवर कहाँ से करोगे? देखो यहाँ लिखिए भी स्टार दे करके, दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ, इस लॉस को आप सेट कर सकते हो अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, अदर हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपके पास कहीं और भी हाउस प्रॉपर्टी है, वहां से आपने अगर रेंटल इनकम कमाए हैं, लेट आउट किए हैं, इनकम कमाए हैं, तो उस इनकम में से इस लॉस को आप माइनस कर सकते हो। अगर आपके पास अदर हाउस नहीं है तो आपके कंडीशन में दूसरा कह रहा है अंडर या और अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, किसी भी हेड ऑफ इनकम में से इस लॉस को आप माइनस कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। तो बोलो ये फॉर्मेट क्लियर हो गया ना सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में? ये हम लोग पहले भी देखे थे, तो आज हम लोग डिडक्शन ही देखेंगे। हटा दें, चलिए डिडक्शन में हमको क्या देखना बच्चे आज? डिडक्शन देखो बच्चे, डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, लेट आउट है, 100% इंटरेस्ट का डिडक्शन। और अगर सॉरी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख या 30,000 का डिडक्शन, सेल्फ ऑक्यूपाइड और डिप्ड के केस में 100% डिडक्शन। तो चलो देखेंगे हम लोग आज डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का देख रहे हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसमें 2 डिडक्शन है बच्चे, कौन कौन? तो फर्स्ट हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपका सेक्शन 24 का, ये किसमें आता है बच्चे? सेक्शन 24 का ए में। और दूसरा क्या आ गया बच्चे? इंटरेस्ट ऑन
बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये आपका सेक्शन किसमें आता है? सेक्शन 24 का बी में। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलो देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में देखो। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड, शॉर्ट में लिखते हैं एसडी। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा किसका बच्चे? एनुअल वैल्यू का 30%। किस लिए? इंस्टीड ऑफ एक्सपेंडिचर इंस्टीड ऑफ एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग बिल्डिंग, like whitewash, insurance premium, repairs, advertisement, एटसेट्रा etc। देखो क्या करा, डिडक्शन दो तरह का होगा। फॉर्मेट में देखे थे आपको हम लोग एनुअल वैल्यू देखे हैं किस तरह से निकालता। आज डिडक्शन देखेंगे कैसे डिडक्शन को माइनस किया जाता है एनुअल वैल्यू में से। तो डिडक्शन दो है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है। डिडक्शन मीन्स घटाना, किसमें? एनुअल वैल्यू में से। तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करोगे और क्या माइनस करोगे एनुअल वैल्यू में? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना माइनस करोगे? 30% एनुअल वैल्यू का। ये सब क्यों दिया जाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दिया जाता है? इंस्टीड ऑफ एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग के रिगार्डिंग में बहुत तरह का खर्च करते हो और उन सभी खर्च के बदले गवर्नमेंट ने आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहा है। वो सब खर्च का डिडक्शन नहीं देगा। जैसे आपको क्वेश्चन में मान लो कि व्हाइट वॉश दिया, आपने बिल्डिंग का व्हाइट वॉश करने में खर्च किया, आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च हुआ, रिपेयर कई बार करवाए थे बिल्डिंग का, बिल्डिंग को रेंट पे लगाने के लिए आपने एडवर्टीजमेंट दिए, इस तरह से कई खर्च आपने बिल्डिंग के रिगार्डिंग में किया है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो सब जो खर्च आप बता रहे हैं इन सब खर्च को साइड कर दीजिए, इन सब खर्च के बदले आपको एक तरह का डिडक्शन दे दिया जाएगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। क्लियर हो गया ये? बस इतना ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन की कहानी, इतना ही है। अब सर बचा कौन? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। एक तो हो गया ये स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा क्या हो गया बच्चे? दूसरा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। और ये ना सेक्शन किस में आता है बच्चे? 24 का बी में, राइट? यस सर। तो आज ये भी देख लेंगे। तो आपको दो तरह का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का भी डिडक्शन मिलेगा। तो लिख लेते हैं इसके बारे में पहले। देखो इसके बारे में डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल is allowed whether paid or not।
इंटरेस्ट आपको डिडक्शन मिलेगा किसका, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड। ये भी आपको माइनस करने का मतलब माइनस भी कर सकते हो इसको भी एनुअल वैल्यू में से, चाहे ये इंटरेस्ट आपने पेड किया हो या नहीं किया हो, डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये डिडक्शन तभी मिलेगा इफ लोन इज टेकन, अगर आपने लोन लिए होंगे, इफ लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन कॉमा कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन कॉमा repairs comma renewed and reconstruction of house। देखो कह रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा, देखो लिखा हुआ है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड, मिलेगा चाहे आप पेड करें या ना करें, ठीक। लेकिन ये डिडक्शन इंटरेस्ट का तभी मिलेगा इफ लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ, यदि आपने लोन इन 5 पर्पस के लिए लिए होंगे, किस लिए, एक्विजिशन मतलब होता है खरीदना, प्राप्त करना, क्या चीज है, घर खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन घर बनाने के लिए आपने अगर लोन लिया है, रिपेयर्स मरम्मत करने के लिए, रीन्यूड नवीनीकरण करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन पुनः निर्माण के लिए, किसका, घर का। अगर आपने घर को खरीदने के लिए या बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, या रिपेयर या रिन्यूड और रिकंस्ट्रक्शन, ये 5 चीज के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। याद रखना, घर के पर्पस के लिए हमने लोन कभी कभी डॉटर के मैरिज के लिए रहते हैं, सिस्टर के मैरिज के लिए रहते हैं, कार परचेज करने के लिए लोन लेते हैं, तो कार परचेज के लिए, एजुकेशन के लिए लोन, ठीक है, मैरिज के लिए लोन, जो ये सब अगर लोन लेते हैं इनके ऊपर जो इंटरेस्ट हम लोग देंगे वो इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ नहीं आएगा। साफ साफ कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी मिलेगा यदि आपने वो लोन अमाउंट का यूज कहाँ किए हैं, इन 5 में। क्लियर हो गया ये भी, ठीक है। तो दोनों ये अब इसके बारे में देखेंगे, ये 2 तरह का होगा, 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मिटा देना इसे, जी सर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंटरेस्ट ऑन borrowed capital is 2 टाइप्स। कितने प्रकार के हैं बच्चे, 2 प्रकार के हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखिए दो तरफ हो गया, एक हो गया, फर्स्ट हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब एक हो गया डिडक्शन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या होता है समझ में आएगा, अभी बता रहे हैं आगे।
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को शॉर्ट में पीसीपी बोलेंगे, पीसीपी, ठीक है। आगे हम पीसीपी बोलेंगे इसको, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और दूसरा क्या हो गया बच्चे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। एक हो गया बच्चे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और दूसरा हो गया पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। मतलब इसका भी डिडक्शन मिलेगा, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं डिडक्शन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, डिडक्शन ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या होता है सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्या होता है सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, बता दें। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में ना हमें करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट देखना है। क्या देखना है इसमें से, करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट देखना है, करंट प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट देखना हमको। और हम लोग का करंट प्रीवियस ईयर क्या है बच्चे, 18-19। मीन्स आपने 18 और 19 में इंटरेस्ट कितना पे किया है पहले वो हो गया। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमें क्या लेना है, करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट लेना है। सर ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, इन्हें बता दीजिए। देखिए पहले समझिए, फिर उसके बाद हम लोग पीरियड के बारे में समझते हैं। एक एसएससी है, एक एसएससी है, ये देखो ये एसएससी है, करदाता। एक पर्सन भी कह सकते हैं, एक पर्सन है, इसको ना घर बनाना है या घर खरीदना है। अब घर बनाने के लिए इनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, तो क्या ये घर नहीं बनाएगा। सपना इसका घर बनाने का, और ये घर बनाने के लिए अब इनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है तो क्या करेगा, लोन लेगा ना कहीं से तो लोन लेगा, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो सपोज करो इन्होंने बैंक से लोन लिया, ये देखो सर ये क्या है, देखो बैंक नहीं, ये क्या है प्यारे बच्चे, बैंक है, दिख रहा है क्या। हाँ कोई भी बैंक ले लो, एसबीआई ले लेते हैं, एसबीआई बैंक है नहीं, चलो इन्होंने क्या किया, एसबीआई से लोन लिया। पहले एसबीआई से इन्होंने लोन लिया, यहाँ देखो दिख रहा है क्या साइड में, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना एसबीआई से बच्चे लोन लिया, लोन टेकन किया है, लोन ले लिया। किस लिए लोन लिया है, घर बनाने के लिए नहीं। तो लोन इन्होंने कितना लिया होगा ये भी देख लेते हैं। इन्होंने जो ना इस एसएससी ने 10 लाख रुपीज दिया है। रुपीज कितना दिया है बच्चे, रुपीज 10 लाख, 10 लाख इन्होंने एसबीआई से लोन लिया। अब बताओ आप अगर लोन लोगे तो क्या उस लोन पे इंटरेस्ट नहीं दोगे ना, तो वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा नहीं। तो यहाँ पर आपने जो एसबीआई से लोन लिया है वो एट द रेट ऑफ रुपीज 10% पर एनम, साल की दर से पर एनम। तो आपने 10 लाख लोन लिया 10% पर एनम से। अब ना ये लोन आप कब लिए हैं, तो सपोज करते हैं ये लोन एक हम टाइम लाइन दे देते हैं। देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड को समझ में आ जाएगा नहीं। तो इस पर्सन ने जो लोन लिया है, एसबीआई से लोन लिया, लोन टेकन किया इस बंदे ने, कितना लोन लिया, 10 लाख। कितना परसेंट के रेट से, 10% पर एनम के रेट से। कब लिया है लोन, तो ये एक टाइम लाइन ले लेते हैं। ये देखो ये लोन टेकन किया है सपोज 31 दिसंबर 2000 सपोज करें 14 को ले लिया, ठीक है। इस तारीख को क्या किया इन्होंने, लोन टेकन किया। नीचे लिख देते हैं लोन टेकन किया है, लोन लिया है, ठीक है। अब बताइए
इन्होंने लोन का तारीख को लिया 31 दिसंबर को। नहीं, किस लिए लोन लिया है? घर बनाने के लिए लोन लिया है कि शादी कराने के लिए? अपने डॉटर का, सिस्टर का, नहीं ना, घर बनाने के लिए। ठीक है, तो घर बनाने के लिए आपको बता चुके हैं कि 5 कंडीशन के लिए, अगर 5 चीज़ है घर खरीदने के लिए, घर एक्विजिशन के लिए, मतलब एक्विजिशन मतलब खरीदना, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, 5 चीज़ पहले लिखा चुके हैं इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में। उन पर्पस के लिए अगर लोन लिए हैं तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन बंदे ने लोन कब लिया है बच्चे? 31 दिसंबर को। अब लोन जो आप पे करोगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? ये देखो, फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा है वो हो रहा है बच्चे 31 मार्च 2015 को। लोन आप कब लिए? दिसंबर में। पहला फाइनेंशियल एंड कब हो गया? 31। उसके बाद अगला फाइनेंशियल ईयर जो एंड होगा वो कब होगा बच्चे? फिर सर 31 मार्च 2016 होगा। नहीं, फिर कब होगा सर? फिर आपका बंद होगा 31 मार्च 2017 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और कब हो सकता है? 31 मार्च 2018। और एक लेंगे 31 मार्च 2019। आप लोगों का जो करेंट प्रीवियस ईयर यही है, यहाँ पर लिख देते हैं करंट प्रीवियस ईयर। हम लोगों का करंट प्रीवियस ईयर क्या है? 18 और 19, यही है ना करंट प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर 1920 है, तो हम लोगों का करंट प्रीवियस ईयर क्या है? ये है 31 मार्च 2019। हम यहाँ तक लिए हैं, अब समझना है, एक टाइम लाइन ले लिया है। अब आपको ये बताना है कि इन्होंने लोन इस तारीख को लिया है। पहला फाइनेंशियल ईयर आपने यहाँ से यहाँ तक इंटरेस्ट पे किए होंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटरेस्ट पे किए होंगे, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक इंटरेस्ट पे किए, और घर आपका बन के यहाँ तैयार हुआ। ये देखो, ये जो है ना DOC है सर। DOC का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ कंप्लीशन। घर बन के जो तैयार हुआ है DOC, डेट ऑफ कंप्लीशन, वो कब तारीख को तैयार हुआ है? तो यहाँ पे सपोज करते हैं 31 सितंबर को, 30 सितंबर 2017 को आपका इस डेट को ना घर कंप्लीट हो गया है बन करके। तो आप बताओ, घर आपका यहाँ देखो, हम फिगर भी दे रहे हैं आपको समझने के लिए, अच्छा लगे। ये घर बन के आपका तैयार हुआ है किस डेट को? ये घर बन गया, नहीं, किस डेट को बना है आपका? तो 30 सितंबर 2017 को घर बना। तो आप बताओ, घर क्या एकाएक तो नहीं बन गया होगा ना, आपने स्टार्ट किए होंगे। तो पहले तो आपका घर यहाँ बना, तो जब घर बना यहाँ पर, तो यहाँ से, अच्छा यहाँ आपका हो गया ये। तो आप बताओ 30 सितंबर 2017 को जो घर बना, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपने इनकम कमाया होगा। जब घर बन के तैयार हो गया तो अब रेंटल इनकम भी कमाए होंगे, कमाए नहीं? तो चलो यहाँ से आप इनकम, यहाँ से जब घर बन के तैयार हुआ तो आगे आप इस घर से आप रेंटल इनकम कमाओगे। लेकिन इसके पहले ये घर नहीं बना था ना, इसके पहले ये घर क्या था? अंडर कंस्ट्रक्शन में था। देखो ना, ऊपर में छत भी नहीं है, नहीं। तो ये जो ये घर था, ये क्या था? अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस था, अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस। अभी आपका घर कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कहाँ जाकर हुआ? इस डेट को। तो इसके पहले आपका घर बना नहीं था, तो क्या इसके पहले आपने घर से कोई रेंटल इनकम कमाया होगा क्या? नहीं ना। चलो अब समझना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। पहले हम लोग यही समझते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। तो बताओ, घर कब बन के तैयार हुआ, ये देखना है आपको पहले, इस डेट को। लोन कब लिए हैं आप? तो लोन आप सर लिए हैं, हम लोग जो लोन लिए हैं इस डेट को सर लोन लिए हैं 31 दिसंबर 2014 को। तो
जिस ईयर में, याद रखना, कौन सा डेट को कंप्लीट हुआ वो नहीं देखना है, ईयर देखना है, कौन सा ईयर में कंप्लीट हुआ है 2017। तो जिस ईयर में डीओसी कंप्लीट हुआ है, डीओसी हुआ है, हाउस बनकर तैयार हुआ, उसको ठीक पहले देखो, उसके ठीक पहले एरो मारना है यहाँ पर, समझना। ये घर कंप्लीट हो गया इस ईयर में, इस डेट को, इसके ठीक पहले जो 31 मार्च होगा ना, ये देखो, इसके पहले जो 31 मार्च होगा, ये यहाँ जिस ईयर से आप जब से लोन लिए हैं तब से लेकर के और ये 31 मार्च 2017 तक का जो पीरियड होगा उसको कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बोलो ये समझ में आया? क्या समझे? जब आपको डीओसी कंप्लीट हुआ है, घर बन के तैयार हुआ है, डीओसी हुआ है, उसके ठीक पहले जो भी ईयर हो 31 मार्च से स्टार्ट करेंगे और कब तक चलेगा? जिस ईयर में आपने, जब आप लोन लिए हैं, जिस डेट को आपने लोन लिया है उस डेट से चलेगा। तो यहाँ से लोन लिए और घर कंप्लीट भले ही यहाँ हुआ है, लेकिन उसके पहले का 31 मार्च लेना है। बोलो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझ में आ गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझ में आ गया? तो चलो, इधर का आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया, तो इधर का क्या आ जाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। नहीं तो अब आप बताओ कि इंटरेस्ट का कितना इंटरेस्ट पे किए होंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो एक बात बताओ, पीरियड बताओ, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ से यहाँ तक में कितना महीना आपने इंटरेस्ट दिया होगा? महीना बताओ। तो सर दिसंबर तो खत्म ही हो गया, जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक कितना महीना हुआ? सर 3 मंथ हो गया। ठीक, तो आपने इस पीरियड, ये कितना पीरियड हो गया? 3 मंथ। ये आपका पीरियड कितना होगा? 12 मंथ। क्या होगा बच्चे? तो अब आगे भी जितना भी होगा वो कितना मंथ होगा? 12 मंथ ही होगा हर जगह। जिस ईयर में डेट ऑफ कंप्लीट हुआ ये भी 12 मंथ में इंटरेस्ट, ये भी 12 मंथ का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जिस ईयर में आपने सिर्फ लोन, इसी ईयर में आपका सिर्फ 3 मंथ हुआ है, तो आप बताओ इंटरेस्ट जो पे किए होंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितना इंटरेस्ट पे किए हैं? तो आपने लोन कितना लिया था? 10 लाख। किस रेट से? 10% के रेट से। क्या तारीख को लोन लिया? 31 दिसंबर। बताओ यहाँ से यहाँ तक इस 3 महीना के दौरान आपने कितना इंटरेस्ट पे किए होंगे? तो इस 1 लाख का 10% के रेट से निकालोगे कितना महीने का? 3 महीने का। तो कितना हो जाएगा? 25,000। निकाल के देखना आप लोग, 25,000 हो जाएगा ये। तो इस 3 महीने के पीरियड में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया? 25,000। ठीक है, ये आप क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। ये हम क्या निकाल रहे हैं बच्चे? इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर इस 12 महीने में आपने कितना इंटरेस्ट पे किए होंगे? सर 10 लाख का 10% पूरे साल का यहाँ निकालेंगे। हाँ, तो पूरे साल का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। 10 लाख का 10%, 1 लाख यहाँ भी इंटरेस्ट दिए। तो आपने इस पीरियड का फिर जो इंटरेस्ट दिए वो कितना दिए बच्चे? 1 लाख। तो आगे भी आपने हर साल तक तब तक आप ये 1 लाख का इंटरेस्ट देते रहेंगे, तब तक देते रहेंगे 1 लाख का इंटरेस्ट, जब तक कि आप लोन पेमेंट नहीं कर देते हैं बैंक को। जब तक आप बैंक को 10 लाख लोन पेमेंट नहीं करते, ये 1 लाख रुपया हर साल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ 25,000 जिस ईयर में आपने लोन लिया वो 3 महीना ही आप इंटरेस्ट हुआ था, 3 महीना का दिया, बाकी हर साल तो साल का इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1 लाख रुपया देना होगा। समझ में आया ये बात ना? तो अब आप इससे ये जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप ये इंटरेस्ट क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। खर्च कब से स्टार्ट हो गया है? तो जब से आपने लोन लिया है तब से ये इंटरेस्ट आपके लिए खर्च हो रहा है। नहीं देखो, यहाँ भी खर्च हुआ और घर अभी आपका बना नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन में घर था। तो जिस समय घर बना नहीं था उस समय भी एक आपका ये खर्च हो रहा था, ये भी खर्च, ये भी खर्च। तो ये तीनों खर्च कब हुआ है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का खर्च है कि नहीं? तो बताओ टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो आपको समझ में आया पहले। अब बताओ टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट आपने कितना दिए हैं? ये टोटल जोड़ लो, जोड़ लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट ऑफ किसका? पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो जोड़िए 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख 25,000। तो टोटल जो है ना बच्चे
आपने 2,25,000 इंटरेस्ट पे किया है, वो तब पे किया है जब आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन में था, घर नहीं कोई कमाया नहीं था। तो जब आप इस घर से इनकम नहीं कमाए थे, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो ये खर्च का आपने गवर्नमेंट से डिडक्शन भी लिया नहीं होगा। ठीक है, आपका घर कंप्लीट किस ईयर से हुआ है? सर हम लोग का घर कंप्लीट इस ईयर में हुआ है 30 सितंबर। तो इस ईयर में ना बच्चे यहाँ से 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 पूरे साल का गवर्नमेंट ने आपको ये इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया नहीं? तो गवर्नमेंट ने आपको कहा कि चलो इस साल आपने बिल्डिंग आपका यहाँ बनकर तैयार हो गया, तो बिल्डिंग से रेंटल इनकम आप कमा सकते हो। तो जाओ भाई, इस साल आपका जो कंप्लीट हो गया है घर बन करके, तो इस साल आपको पूरा का पूरा 1 लाख का डिडक्शन दे देंगे, अपने रेंटल इनकम में से 1 लाख घटा लेना। तो इस एसएससी कहता है कि नहीं सरकार जी ऐसे नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? गवर्नमेंट कह रही क्यों नहीं होगा भाई, आपको 1 लाख का 1 लाख डिडक्शन तो दे ही रहे हैं। नहीं, इस एसएससी कह रहा है कि आप हमको सिर्फ ये इंटरेस्ट का डिडक्शन दे रहे हैं, घर बनने से पहले भी हमने बैंक को इंटरेस्ट पे किया था, टोटल कितना? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी 2,25,000, इसका डिडक्शन हमको कभी मिला ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो, आपने तो उस समय भी इंटरेस्ट दिया था जिस समय घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में था। नहीं, तो फिर क्या होगा? तो एसएससी कहता है इसका हमको डिडक्शन दे दीजिए इस साल में। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे मत मांग लीजिए डिडक्शन, कि आप 2,25,000 का टोटल डिडक्शन यहाँ से मांगेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तब गवर्नमेंट ने कहा कि इसका डिडक्शन आपको मिलेगा, कब से मिलना स्टार्ट होगा? जिस ईयर से आपका घर बन के तैयार हो गया है। तो 1 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस ईयर में आपने 1 लाख इंटरेस्ट दिया होगा ना, 1 लाख तो मिलेगा ही। हाँ, इन सब का इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आपको मिलेगा, लेकिन वो भी कहाँ से ही मिलेगा? जैसे घर बन के तैयार हो गया। तो पूरा नहीं मांगेंगे, इसको ना आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लें। ये जो आप 2,25,000 टोटल इंटरेस्ट दिए हैं, इसको आप 5 से डिवाइड कर दो। गवर्नमेंट ने कहा आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, और ये कब तक मिलेगा? 5 साल तक मिलेगा। कहाँ से? तो डीओसी के ईयर से लेकर के आगे 5 साल तक आपको मिलेगा। तो बताओ ना कितना मिलेगा? तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 चौके 20, नहीं, और 25 सर 45,000 रुपया हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 45,000 अगले 5 साल तक, कहाँ से? डेट ऑफ कंप्लीशन से 5 साल तक आप मेरे से डिडक्शन ले लो। तो बताओ इस साल हम कितना डिडक्शन के लिए क्लेम करेंगे? तो एक तो हम 1 लाख जो इस साल में पेमेंट किए हैं घर बनने के बाद, जिस ईयर में घर बना उस ईयर में 1 लाख का इंटरेस्ट दिए ही ना। घर बनने से पहले जो हमने इंटरेस्ट पे किया था कितना? 2,25,000। गवर्नमेंट ने कहा कि ये टोटल डिडक्शन आपको मिलेगा 2,25,000 तक मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। तो आपको गवर्नमेंट ने 45,000 और अलाउ कर दिया यहाँ पर। तो बताइए आपको 1,45,000 का डिडक्शन मिला इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, 1 लाख आपका इस ईयर का, और 45,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। नहीं, हम लोग जो इनकम कंप्यूट करेंगे वो असेसमेंट, हम लोग का असेसमेंट ईयर कितना है? तो 1920 है। तो हम लोगों का करंट प्रीवियस ईयर में कितना इंटरेस्ट पे किया वो देखना है। तो बताइए करंट प्रीवियस ईयर हम लोगों का क्या है? यही है ना, 18 और 19 करंट प्रीवियस ईयर है। तो करंट प्रीवियस ईयर में पूरे साल में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया? 1 लाख। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये 1 लाख आपका करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 45,000 में मिलेगा। तो 1 साल मिला यहाँ पर, 1 साल फिर मिला, 2 साल मिल चुका है ना। तो 2 साल मिल चुका, तो बताओ कितना हो गया? 1,45,000 यहाँ पर। यही आपका बच्चे 1,45,000 रुपया डिडक्शन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एनुअल वैल्यू में से। फॉर्मेट में सीखे थे ना कि डिडक्शन माइनस करेंगे, तो ये माइनस कर लेंगे 1,45,000। बोलो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत क्या? नहीं ना सर, ये तो क्लियर हो गया। अब बताओ ये 45,000 का डिडक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन का डिडक्शन आपको एक तो मिला डीओसी के ईयर में,
फिर एक प्रीवियस ईयर में, और आपको 3 साल तक 45,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। नहीं, 3 साल तक और आगे, तो आगे तो हम लोगों को जाना ही नहीं, हमको तो कहाँ पर बनना है अभी, तो करेंट प्रीवियस ईयर में। तो ये समझ में आया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बच्चे। चलो एक चीज और इसमें देखना है सर, और क्या, देखो कभी कभी हम लोग लोन पेमेंट कर देते हैं, नहीं, अब इस एसएससी ने कभी कभी, इस बंदे ने कभी कभी लोन जो है ना पेमेंट कर देता है। तो आप ध्यान रखना, जिस ईयर में अगर घर बन के तैयार हुआ उसी ईयर में लोन अगर पेमेंट कर दिया इन्होंने, 10 लाख जो था उसी ईयर में अगर लोन पेमेंट कर दिया, ठीक ना, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वही रहा। जिस ईयर में डीओसी है उसी ईयर में अगर लोन पेमेंट है, अगर लोन पेड करते हैं उसी ईयर में, लोन पे करते हैं इसी ईयर में, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वही रहेगा, ठीक है। और क्या होगा सर, तो अब लोन अगर पेमेंट यहाँ कर देते हैं, अगर यहाँ पेमेंट कर देते हैं लोन, तो बताइए बच्चे आपको डिडक्शन यहाँ पर कितना मिलेगा? क्या 1,45,000 का डिडक्शन मिलेगा? नहीं, क्योंकि आप जब लोन यहाँ पेमेंट कर दिए होंगे तो ये इंटरेस्ट आप नहीं दिए होंगे, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, तब कितना मिलेगा? सिर्फ 45,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। क्लियर हो गया ये ना? तो लोन पेमेंट कर दोगे तो फिर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, डिडक्शन भी मत मांगना। और अगर मान लेते हैं कि लोन आपने जो है ना यहाँ पेमेंट नहीं करके यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, सपोज करते हैं ये अगस्त 2017 को आपने यहाँ पर अगर पेमेंट कर देते हो यहाँ पर, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बताइए? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? ये इस डेट को अगर आपने लोन पे कर रहे हो, लोन क्या कर रहे हो? पे, तो अब बताओ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? तो एक बात बताओ, सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में, अगर ये दोनों है, लोन पे भी है और डीओसी डेट भी, डेट ऑफ कंप्लीशन, घर बनने का तिथि भी दिया हुआ है, डेट भी दिया हुआ है, दोनों अगर दिया हुआ है तो आपको क्या देखना है? दोनों में से पहले कौन हो रहा है? पहले घर बन के तैयार हुआ है या पहले आप लोन पेमेंट किए हैं? तो पहले आप लोन पेमेंट किया ना, पहले ही कर दिया ना, तो पहले लोन पेमेंट किए हैं, तो इसी से हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखेंगे। तो अब बताओ अब क्या लेंगे? तो यहाँ से नहीं, जिस ईयर में आपने लोन पेमेंट किए, जिस डेट को, उसके ठीक पहले 31 मार्च यहाँ है बच्चे, है नहीं? इसके ठीक पहले जो 31 मार्च है, यहाँ से लेकर के जिस डेट से आपने लोन लिया है उस डेट को देखना है, वही हो जाएगा पीसीपी। इस बार पीसीपी ये हुआ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कितना? 12 महीना और 3 महीना, 12-3 15 महीना होगा। क्लियर हो गया? ये कौन सा कंडीशन में? देखिए लोन आपने पे किया है, नहीं, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गया कि अगर डीओसी है क्वेश्चन में, तो डीओसी के पहले जो 31 मार्च है वहां से हम लोग पीरियड को अकाउंटिंग करेंगे, तो ये हो गया। और अगर लोन पेमेंट पहले है तो उसके ठीक पहले जो 31 मार्च है वहां से हम लोग पीरियड को कंप्यूट करेंगे, लोन जिस डेट को लिया है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मिल गया, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आपको डिडक्शन भी मिलता है अगले 5 साल तक इक्वल इंस्टॉलमेंट में। और स्टार्ट कब से होता है? जिस ईयर में आपका घर बन के तैयार हुआ उसी ईयर से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है। बस इतना ही है इसमें। अब ना इस समझ में अगर आ गया तो हम इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है? चलो, करंट प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट कितना निकाले थे हम लोग अभी? 1,45,000। नहीं, तो डिफिनेशन हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी लिख लो। नंबर 1, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या करें इसके बारे में बच्चे? या देखो, इट starts from the date of loan taken। कब से स्टार्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? जिस डेट से आपने लोन लिया है, फिगर में समझा है, और कब तक चलता है? तो अप टू
अप टू 31 मार्च तक चलता है। किसके 31 मार्च? प्रायर टू 31 मार्च। प्रायर मतलब पहले, प्रायर टू DOC, डेट ऑफ कंप्लीशन। DOC मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, नहीं, और या सॉरी इसमें रखना, ये जो चलेगा ना लोन टेकन अप टू एंड ऑफ 31 मार्च, एंड लिख दो, अप टू एंड ऑफ 31 मार्च प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन DOC ऑफ हाउस और डेट ऑफ रीपेमेंट, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन whichever is earlier। देखो क्लियर हो गया ना? क्या कहा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक चलता है? कह रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ लोन टेकन, जिस दिन आपने लोन लिए हैं वहां से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा? तो अप टू एंड ऑफ 31 मार्च। किसके 31 मार्च? प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन, जिस डेट को घर बन के तैयार हुआ है उसके पहले, या जिस डेट को आपने लोन पे किया है उसके पहले। दोनों में से पहले घर बना है या पहले आपने लोन पेमेंट किया है, ये दोनों देखना है पहले। दोनों में जो पहले हुआ है उसके ठीक पहले जो 31 मार्च होगा वहां तक ही आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। आपको फिगर से भी समझ में आ गया। इसमें अच्छी आपको इंटरेस्ट के बारे में जो लिखा है वो भी लिख लो। देखो इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अलाउड। Interest on pre-construction period is allowed in 5 equal installment, in 5 equal installment for 5 year, 5 साल तक मिलेगा। कब से? which, ये कब से स्टार्ट होगा? तो which starts, ये जो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 5 इंस्टॉलमेंट में कब से मिलना स्टार्ट होगा? तो जिस ईयर से बोले थे घर बन के आपका तैयार हो गया, नहीं, तो आप लिखेंगे 5 ईयर इन विच स्टार्ट्स इन विच year construction of house completed, construction of house is completed। क्या कहा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगा, अगले 5 साल तक मिलेगा, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा? जिस ईयर में घर बन करके तैयार हो गया है। फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम आपको लिख दिए यहाँ पर। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? हटा दें। अब ना थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। लिखो बच्चे, मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ किसका? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मैक्सिमम डिडक्शन को देखना है, ठीक है ये बात। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना है, ये देखो
मैक्सिमम डिडक्शन इन केस ऑफ फर्स्ट, इन केस ऑफ लेट आउट, in case of let out or deemed let out, deemed let out, in case of let out or deemed let out, ठीक ना। इस कंडीशन में आपको 100% डिडक्शन अलाउड है, 100% डिडक्शन अलाउड है, डिडक्शन अलाउड है, अलाउ है। अगर आपका घर लेट आउट है, अगर आपका घर लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट माना गया तो उस कंडीशन में आपने जितना इंटरेस्ट पे किए हैं 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन 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 दूसरा, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर आपका घर खुद के यूज में आता है तो फिर बताए थे बच्चे इसमें दो बातें ध्यान रखना। एक तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, इसमें मैक्सिमम अप टू, मैक्सिमम डिडक्शन है ना, मैक्सिमम डिडक्शन अप टू, एक तो मिलेगा अप टू ₹2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, और मीन्स या ₹30,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब बताइए आपको 2 लाख का डिडक्शन लेना है या 30,000 का? 2 लाख का, 30,000 का, कितना का फायदा उठाना चाहते हैं? तो आप तो कहोगे सर 2 लाख का ही। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर 2 लाख का डिडक्शन लेना है तो कुछ कंडीशन उसको फॉलो करो, अगर इनाम पाना है तो शर्तें पूरी करें। क्या है कंडीशंस? तो देखो, अगर 2 लाख का डिडक्शन लेना है, इसका 2 लाख का, कंडीशंस हैं, कंडीशंस सेटिस्फाइड करिए, सेटिस्फाइड करो। अगर 2 लाख का डिडक्शन लेना है तो कंडीशंस गवर्नमेंट ने बता रखी है, कंडीशंस को फॉलो करो, 2 लाख ले जाओ। तो पहला कंडीशन सर बता दीजिए। पहला कंडीशन है लोन इज टेकन, लोन इज टेकन फॉर द एक्विजिशन, for the acquisition और रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। पहला गवर्नमेंट ने कहा कि अगर 2 लाख रुपया इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना है, 2 लाख घटाना चाहते हो अपने रेंटल इनकम में से, तो फिर ये बात ध्यान रखना कि आप जो लोन ले रहे हैं वो कौन सा पर्पस के लिए लोन लिए होंगे। या तो एक्विजिशन के लिए, एक्विजिशन मीन्स घर खरीदने के लिए आप लोन लिए होंगे, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनाने के लिए। इसी 2 पर्पस के लिए अगर आपने लोन लिया है तो फिर आपको डिडक्शन मिलेगा 2 लाख का। सिर्फ अभी इतना ही नहीं, और भी कंडीशन है। अगर इन दोनों पर्पस के लिए अगर आपने लोन लिए हैं तो फिर आप इस ओर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने रिपेयर के लिए, रिन्यूड के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिए हैं तो फिर इधर आ जाओ ना, नहीं, ठीक है सर। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है लोन टेकन, लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। दूसरा कंडीशन क्या है? आपने जो लोन लिए थे घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए, तो कब लिए होंगे? या लोन जो टेकन के होंगे ऑन मतलब 1/4
1999 को, या तो इस डेट को आपने लोन लिए होंगे और मीन्स या आफ्टर या इसके बाद लिए होंगे, मतलब इसके पहले ऐसा डिडक्शन नहीं था, पहले ऐसा डिडक्शन, पहले आपको 30,000 का डिडक्शन था। ठीक है, चलो दूसरा कंडीशन भी समझ में आ गया, तीसरा भी बता दीजिए ना। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस must be completed in 5 year। ठीक है, कह रहा है कि आपका जो है घर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस मस्ट बी कंप्लीट, घर बन के तैयार हो जाना चाहिए इन 5 ईयर। ठीक है, कंप्लीटेड इन 5 ईयर, कब से? 5 ईयर at the end of 31st March, at the end of 31st March, in which year loan is taken। देखो क्या करा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड इन 5 ईयर। गवर्नमेंट ने कहा कि ये आपने जो लोन लिया तो आपका जो है 5 साल के अंदर घर बन के तैयार हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने लोन ले लिया और हमसे डिडक्शन ले रहे हो और आपने कभी भी घर बनाया, अभी घर बनाया ही नहीं है, डिडक्शन ले रहे हो, ये कोई मतलब की बात तो नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपने जो लोन जिस ईयर में लिए थे उसके एंड से लेकर के 31 मार्च तक, उसके एंड से लेकर के 5 साल के अंदर आपका घर बन करके कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, थोड़ा सा ऐसे भी समझ लो। मान लेते हैं बच्चे 31 दिसंबर, इस पॉइंट को समझ लो, 31 दिसंबर 2014 को आपने लोन टेकन किया है, लोन टेकन किया है। 31 दिसंबर को आपने क्या किया बच्चे, लोन टेकन किया है, लोन लिया है। ठीक है, तो आपका जो है ना ये 5 साल तक जाना है, तो आपका ये एंड, इसका एंड कब होगा बताओ? तो 31 मार्च 2015, यहाँ से तो एंड हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ से छोड़ दो इसके अगले 5 साल तक। तो इसके अगले 5 साल तक क्या होगा बच्चे? सर 2016 होगा, 2017 होगा, 2018 होगा, 2019 होगा और 2020 होगा। 5 हो गया, क्या हो गया? तो आपको 16, 17, 18, 19 और 20, इस 5 साल के दौरान आपका, इस 5 साल के अंदर घर बन के तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कब से कंप्यूट स्टार्ट किया है, काउंटिंग कब से स्टार्ट की गवर्नमेंट ने? जब से आप लोन लिए उसके लास्ट ईयर के बाद से स्टार्ट हुआ है। वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड इन 5 ईयर, 5 साल में हो जाना चाहिए। ठीक ना? एट द एंड ऑफ 31 मार्च इन विच ईयर लोन इज टेकन, जिस ईयर में आपने लोन लिए हैं उस ईयर के लास्ट से कंप्लीट करना होगा। ये 3 का 3 कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाइड किया तो आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। और अगर एक भी कंडीशन, इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर मिस हुआ तो फिर आप यहाँ पर आ जाना 30,000 पे। एक भी कंडीशन अगर आपको फुलफिल नहीं किए तो आपको मात्र 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट है उसको भी देख लें, कुछ पॉइंट है इसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लो इसके रिगार्डिंग में। क्या था
तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। अगर आपने मान लेते हैं कि इंटरेस्ट लोन पेमेंट नहीं किया है, तो लोन पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको सिर्फ जो एक्चुअल इंटरेस्ट है उसका आपको अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा, उसका डिडक्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो, पेनाल्टी हो, उन सब का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये सब मिलेगा। अगर क्वेश्चन में देख लेना कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उस कंडीशन में उसको क्वेश्चन में ही छोड़ देना है, उसको इग्नोर कर देना है, सवाल में नहीं बनाना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कमीशन और ब्रोकरेज इज नॉट डिडक्टेबल। ये क्या होता है, अगर आप लोन लेने जाते हैं तो लोन लेते समय आपको देखना कुछ कमीशन देते हैं या फिर ब्रोकरेज देते हो, दलाली देते हो, तभी तो लोन देता है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने लोन लेने के दौरान कमीशन या ब्रोकरेज दिए हैं तो ये आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको कमीशन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप कमीशन दे रहे हो तो वो इलीगल है, तो गवर्नमेंट ने कहा इलीगल काम ही क्यों करते हो। नहीं, जो भी है, तो अगर कमीशन और ब्रोकरेज है तो इसका तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया इज नॉट डिडक्टेबल। अगर इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पेबल है तो वो भी डिडक्टेबल नहीं है। और एक लास्ट है इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन इज डिडक्टेबल। अगर फ्रेश लोन है तो उस पर इंटरेस्ट डिडक्टेबल है इफ फ्रेश लोन इज टेकन टू रीपे ऑफ करेंट लोन बिलोंगिंग टू हाउस प्रॉपर्टी। आपने जो लोन लिया है, सपोज इस पॉइंट को समझो कि आपने मान लेते हैं 10 लाख का एग्जांपल दिए थे ना, तो ₹10 लाख का आपने लोन लिया है SBI से। ठीक है, किस रेट से लिया है, सपोज करते हैं 10% पर एनम के रेट से। ठीक ना, तो ये जो है बताओ आपको हर साल आपको इंटरेस्ट कितना लगता होगा, तो 1 लाख इंटरेस्ट लगता होगा। पर एनम की बात करें तो इंटरेस्ट कितना लगता है, 1 लाख लगता होगा। अगर आपको कहीं से ऐसा लग जाए कि हमको कहीं से आपको इस 10% के जगह पे कोई अगर 8% पर ही मान लेते हैं, 8% पे ही लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, तो बताओ दूसरा बैंक अगर आपको 8% पर यही लोन 8% पर दे रहा है तो पर एनम आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा, 80,000। तो आप ना इस अपना इंटरेस्ट को बचाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से लोन लेकर के SBI को पेमेंट कर दोगे। तो यहाँ से जो लोन लिए किस पर्पस के लिए, तो हो सकती है आपको यहाँ पर इंटरेस्ट सस्ता मिलता होगा, नहीं तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट 80,000 ही देना पड़ रहा है। तो यहाँ से सपोज कोई भी बैंक के नाम ले लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब। ठीक ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको 8% पर एनम इंटरेस्ट मिला तो 80,000 ही देना पड़ेगा आपको। 1 लाख की जगह पर इंटरेस्ट 80,000 देना पड़ रहा है। तो बताओ हम क्या करेंगे, तो यहाँ से लोन लेकर के SBI वाले को दे देंगे और SBI वाले जो देंगे इसी कहेंगे फ्रेश लोन। क्या करेंगे, फ्रेश लोन। तो ये फ्रेश लोन हम किस पर्पस के लिए है, तो ये लोन मेरा घर से बिलोंग था ना, हाउस प्रॉपर्टी से था ये लोन बिलोंग। तो इस लोन को पेमेंट करने के लिए जो हमने फ्रेश लोन लिया है, इस फ्रेश लोन के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा इस इंटरेस्ट का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन इज डिडक्टेबल। इंटरेस्ट ऑन, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन इज डिडक्टेबल, इसको आप मैनेज कर सकते हो इफ, यदि फ्रेश लोन इज टेकन, यदि ये फ्रेश लोन लिया गया है टू रीपे करेंट लोन, इस करेंट लोन को पेमेंट करने के लिए बिलोंगिंग टू हाउस प्रॉपर्टी। तो आज ना इस चैप्टर से जितना भी आपका इम्पोर्टेंट थ्योरी था वो सब हमने दे दिया है, और सवाल बनाओगे ना तो आपसे बनने लगेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।